प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे दोस्तों की पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास का टॉपिक मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि क्या है? मानसिक अभिरुचि निर्णय लेने की क्षमता है। आप कौन सी स्थिति में कौन सा निर्णय ले पा रहे हैं, आपकी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं और आप उन परेशानियों में किस तरीके से डिसीजन ले पा रहे हैं, यही मानसिक अभिरुचि होती है। सही है? तो वो सब मानसिक अभिरुचि होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मानसिक अभिरुचि की अगर बात करूं तो जीवन में कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम खुद नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेहतर होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम समझ नहीं पाते कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा, तभी हमें निश्चित रूप से यहां पर जरूरत पड़ती है मानसिक अभिरुचि की। और ये सारी चीजें हमको प्रॉपर तरीके से समझनी चाहिए, हमारी समझ को विकसित करने के लिए आवश्यक होती है। मानसिक अभिरुचि की आज पहली क्लास है। मैं आप लोगों के लिए मानसिक अभिरुचि की जितनी भी क्लास लगाऊंगा, 4 क्लास 5 क्लास जितनी भी लगाऊंगा, वो हर एक क्लास आपके लिए वरदान साबित होगी। इस बात की गारंटी दे रही होगी कि आप अपनी समझ उतनी विकसित कर रहे होंगे कि पेपर में क्वेश्चन को टिक कर रहे होंगे एक बेहतर तरीके से। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं मानसिक अभिरुचि की बात करूं तो ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि जो मैं क्लास में डिक्टो क्वेश्चन कराऊंगा वो डिक्टो क्वेश्चन ही आएगा, ये नहीं कह सकता। और मैं क्या, दुनिया का कोई भी टीचर नहीं कह सकता। झूठ बोलने को कोई कुछ भी कह सकता है, पर वास्तविकता यह है किसी को नहीं पता कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा। पर आपकी समझ वहां होगी जब आप लोग खुलकर डिसीजन ले रहे होंगे और आपको पता होगा कि हां, मेरे लिए क्या बेहतर है। मैं सबसे पहले आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि मानसिक अभिरुचि में सबसे पहला टारगेट बनाना है कि मानवता को प्राथमिकता पर रखना है। क्या बोला मैंने? मानवता को प्राथमिकता पर रखना है। कहने का मतलब, अपना चाहे 1000 काम बिगड़ जाओ, लेकिन दूसरे का काम नहीं बिगड़ना चाहिए। हालांकि अपना काम बिगड़ना भी मेरे प्यारे दोस्तों कुछ स्थितियों में ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि जहां पर अपवाद का काम करता है। अब ध्यान से समझेंगे, एक प्यारा सा थम्स अप कर दो। मैं एक एक करके क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं पढ़ाने के लिए, तो यहां पर इनका मेरे प्यारे दोस्त थ्योरी वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, पर वो आपने सब पढ़ रखी है। सही है? ध्यान से समझना। सवाल पर आएंगे, बताएंगे कि इस पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। ध्यान से समझो। बहुत आराम से बेसिक सवालों से शुरू किया है, धीरे धीरे स्तर को भी बढ़ाते हुए चलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इसने बोला है कि यदि किसी कस्बे में सांप्रदायिक तनाव हो जाए, कह रहा है यदि किसी कस्बे में सांप्रदायिक तनाव हो जाए, मानकर चलो एक कस्बा बना हुआ है, अब वहां पर सांप्रदायिक तनाव हो जाता है, अलग अलग संप्रदाय के लोग किसी बात पर झगड़ने लगते हैं। कह रहा है आप बतौर एक पुलिस सब इंस्पेक्टर क्या करेंगे? कह रहा है आप एक पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, आप क्या करेंगे? बहुत सोच समझकर आंसर देना है, ध्यान से समझना है बहुत अच्छी तरीके से। पहला क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 पक्षों में से किसी एक पक्ष के नेता की गिरफ्तारी करेंगे। मुझे एक बात बताओ,
अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई किसी एक नेता की गिरफ्तारी करेंगे, तो क्या यह संभव है? आप लोग खुद सोचो कि एक नेता की गिरफ्तारी करने का अर्थ उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अभी आपको यह नहीं पता कि किसने गलती की है, क्यों झगड़ा हुआ है। अभी आपको बस ये बोला गया है ऊपर कि अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, सांप्रदायिक तनाव हो जाता है और आप सब इंस्पेक्टर हैं, मौके पर पहुंचते हैं, तो क्या आप ये कर देंगे कि भाई एक साइड के नेता को उठाएंगे जो तुम्हें लग रहा है कि ये प्रमुख आदमी, और उसे लेकर चले जाएंगे? ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आप मानकर चलो कि उसको गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर कोई हो सकता है नया नेता आ जाए। सबसे बड़ी चूक आप यहां पर यह कर रहे हैं कि जब आप एक पक्ष के नेता को गिरफ्तार कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष के साथ आप कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, यह साबित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम कभी भेदभाव तो नहीं कर सकते। पहला गलत हो गया। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर ये भी बताता हुआ चलूंगा कि कौन से सवाल का आंसर कौन सा होगा, और जो नहीं होगा वो क्यों नहीं होगा, वो सब बताता हुआ चलूंगा। तनाव के दंगे में परिवर्तित होने की प्रतीक्षा करेंगे ताकि बाद में प्रभावित पक्षों से वसूली कर सकें। चौथ वसूली बोला गया यहां पर। मतलब मुझे यह बताओ, आप सब इंस्पेक्टर हैं, तो क्या ऐसा होगा कि आप बैठकर शांति से दूर से ये देखोगे भाई शांति सी हो जाए तो बाद में वसूली कर लेंगे? ये सारी चीजें वो कैसे आ सकता है जवाब? एक लास्ट ऑप्शन कह रहा है कह नहीं सकते। आप मुझे ये बताओ क्या नहीं कह सकते? भैया आपको वर्दी पहनाई गई है, आपको वर्दी पहनाई गई है, ना तो हम ये कह सकते कि दरोगा जी कुछ नहीं कह सकते, और ना ये कह सकता कि तुम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हें आंसर करना है। सी ऑप्शन कह रहा है गांव वालों को समझाकर तनाव को कम करेंगे। ये सी ऑप्शन राइट होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक्चुअल में यही होता है। आप मानकर चलो कई बार क्या होता है, आपकी गाड़ी और दूसरे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और विवाद बढ़ जाता है। मौके पर पहुंचने वाली पुलिस हमेशा यही कहती है कि भैया इस मैटर को यहीं की यहीं सुलझा लो तो ज्यादा बढ़िया है। और वास्तविकता भी यही है कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर तुरंत की तुरंत मैटर को सुलझा दिया जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बात समझ में आ रही है? थम्स अप करो कि सी ऑप्शन आपका आंसर है। अपने आंसर मिलाते हुए चलना, तुम्हारी समझ विकसित करना ही मेरा उद्देश्य है इस टॉपिक में। सही है, तुम्हारी समझ विकसित करना ही मेरा उद्देश्य है इस टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, समझते हुए चलना, कोई जल्दबाजी मत करना कि स्पीड से चलो, ऐसे चलो, वैसे चलो। तरीके से चलेंगे, सब कुछ कंप्लीट करेंगे, परेशान नहीं होना है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसने बोला कि मैं सुबह टहल रहा था, मैं सुबह टहल रहा था तो बीच सड़क पर एक आदमी को बेहोश पाया। होता है आपके साथ भी क्या? आप कई बार आप मॉर्निंग वॉक पर जा रहे होते हैं, और जब आप मॉर्निंग वॉक पर जा रहे होते हैं तो कई बार एक ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल जाती है, हालांकि एक असमंजस स्थिति है। अब आप टहलने जा रहे हैं नॉर्मली, और आपको क्या हुआ कि एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिल जाता है, सड़क पर पड़ा हुआ। अब आप क्या करेंगे? अब आप यहां पर आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आपके सारे ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना ऐसे ऑप्शन के साथ जाएंगे जो सबसे उचित होगा उस टाइम की। एट ए टाइम की उचित चीज क्या हो सकती है उसके साथ आप जा रहे होंगे। जैसे पहला कह रहा है मैं रुके बगैर आगे बढ़ता चला गया। मुझे यह बताओ क्या उसे इग्नोर कर देंगे? मैंने तुमसे एक बात बोली थी, पहला शब्द मानवता। अगर आप बिना रुके ही आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे तो फिर मानवता शब्द को धूमिल कर रहे हैं आप। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मानवता शब्द को धूमिल नहीं कर सकते, मानवता शब्द को धूमिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मानकर चलो ऊपर ये कह रहा है कि कोई तुम्हें लूटने के उद्देश्य से पढ़ा है, ये सब चीज, तो उस टाइम पर वो अपवाद का काम करता है। वो बाद के आने वाले क्वेश्चनों में डिस्कस करेंगे।
फिलहाल तुम मुझे ये बताओ, कोई आदमी बेहोश पड़ा है, कोई ऐसा कारण भी नहीं दे रहा कि वो तुम्हें लूटना चाहता है, नहीं भाई, नॉर्मल बेचारा बेहोश पड़ा है, तो क्या तुम उसे इग्नोर करके चले जाओगे? नहीं। दूसरा कह रहा है मैंने उसे सड़क के किनारे कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों ये बताओ, क्या ये ज्यादा बढ़िया काम कर दिया? पहले सारे ऑप्शन पढ़ लो। कह रहा है मैंने एक कार से लिफ्ट लेकर उस व्यक्ति को चिकित्सालय पहुंचाया। और चौथा कह रहा है पुलिस को सूचित किया। देखो, पुलिस को सूचना देना, पुलिस कितनी देर में आएगी, क्या डिसीजन लेगी, वो अलग मैटर है, लेकिन तुम एट ए टाइम क्या कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्त? एट ए टाइम तो तुम एक ही काम कर सकते हो कि किसी से मदद मांगोगे, लिफ्ट मांगोगे और उस व्यक्ति को चिकित्सालय पहुंचाने की कोशिश करोगे। यही मानवता है, यही तुम्हारा पहला कर्तव्य है। ये चीज तुम्हें समझनी है। एक बार बोलेंगे, बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मैंने एक कार से लिफ्ट लिया, उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। धीरे धीरे आपकी हर समझ विकसित होती चली जाएगी। आगे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है एक बार सभी प्यारे साथी समझेंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार समझेंगे इस क्वेश्चन को। धीरे धीरे सवालों का स्तर भी बढ़ेगा। ऐसे भी सवाल आएंगे जब पूरा बोर्ड भरा हुआ नजर आएगा आप लोगों को। ध्यान से समझो क्या कह रहा है। अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मानकर चलो आप भी पुलिस में हैं, आपका जो सहयोगी है, मतलब कोई दोस्त है, पार्टनर है, जो सहयोगी है वो भी पुलिस में है। अब आपने क्या देखा कि अच्छा भाई साहब रिश्वत ले रहे हो, आपने उस व्यक्ति को रिश्वत लेते हुए देख लिया, तो क्या होना चाहिए? पहला, उसे रोकने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे वीरों, कुछ लोग अब ऐसे होंगे कि आगे के ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे पहला राइट है। मैं कहूं कि हो सकता है राइट हो सकता है राइट ना हो। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? लेकिन आपको पहले चारों ऑप्शन पढ़ने और फिर जो बेहतर होगा उसके साथ आपको जाना है। दूसरा कह रहा है कुछ नहीं करेंगे। पहला कह रहा है उसे रोकने का प्रयास करेंगे, दूसरा कह रहा है कुछ नहीं करेंगे। आप कुछ नहीं करोगे तो इसका मतलब आप जो शपथ लेकर आए हो वर्दी को पहनते समय, आप उस शपथ का अपमान कर रहे हो। कुछ नहीं कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता। और पेपर में तो वैसे भी तुमको ईमानदार बनके ही जवाब देना है। समझ में आ रही है? ईमानदार बनके जवाब देना है, बहुत मानवता का प्रयोग करना है, विवेकशील व्यक्ति होना है, ईमानदार होना है, सत्य के रास्ते पर चलना है, अपना फायदा नहीं देखना है बल्कि समाज का फायदा देखना है। आगे क्या कह रहा है? सबूत के साथ उच्चाधिकारी को इसकी सूचना देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सी ऑप्शन ठोक दिया है कि भैया सबूत देख लेंगे, अच्छा रिश्वत ले रहा है, सबूत लेंगे और फिर सीधा अधिकारी को ट्रांसफर कर देंगे, सूचना दे देंगे कि देखो जी ये ऐसे कर रहा है। मेरे दोस्त ऊपर जिन्होंने सी आंसर दिया है वो इस बार जल्दबाजी में गलती कर बैठे हैं। ध्यान दो, ऊपर एक शब्द बोला है सहयोगी, वो तुम्हारा सहयोगी है। मानकर चलो उससे गलती हुई है तो क्या तुम पहली बार में ही ये कहोगे कि अच्छा जाओ शिकायत कर दो? गलती तो तुमसे भी हो सकती थी, रिश्वत तुम भी ले सकते थे। अगर तुम्हारा सहयोगी तुमको इस प्रकार से एक्शन लेता तो क्या ठीक होता? बच्चे हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमको मैंने कहा ना, थोड़ा मानवता का ध्यान रखना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मानवता ये नहीं कहती कि आप डायरेक्ट अधिकारी को सूचना दे देंगे। मानवता ये कहती है कि आप उसे, अच्छा इन दोनों की तुलना करो कि पहले और सी की तुलना करो कि मानवता ज्यादा क्या कहती है, किसकी परमिशन देती है। मानवता इसकी परमिशन नहीं देती कि सबूत के साथ भैया दूसरा, उसकी नौकरी पर बात आ सकती है भाई।
हो सकता है वो जिंदगी में पहली बार ही रिश्वत ले रहा हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है उसे समझाकर मतलब चीजों को बढ़िया किया जा सकता है। तो जो जवाब होगा वो होगा उसे रोकने का प्रयास करेंगे। जो जवाब होगा वो ये होगा कि हम उसे रोकने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि आप एक पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं। ध्यान दीजिएगा, आप एक पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं। आप एक पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं। आपके थाने के, क्या बोला, आपके थाने के रसोइये के पद पर आपसे भिन्न धर्म के अनुयायी की नियुक्ति हुई है, आप क्या करेंगे? गौर से समझिएगा। कहने का मतलब यह हो गया कि आप सब इंस्पेक्टर हैं, आप किसी धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। मैंने कहा आप एक सब इंस्पेक्टर हैं और किसी धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। सही है मेरे प्यारे दोस्तों। हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? अच्छा एक चीज और बताता हूं, ये जो पिछले सवाल में मामला था ना, हमने कहा उसे रोकने का प्रयास करेंगे, तो कुछ लोगों को ऐसे लगा होगा सर अधिकारी को भेज देंगे तो क्या दिक्कत है। अगर क्वेश्चन ये कहता, गुड्डा इतना भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये कहता कि आपके एक दोस्त ने किसी सहयोगी को आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देखते हैं और आपने उसे कई बार समझाया है लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा है, तब सुनो, थम्स अप करो, इस बात को आ रही है बात समझ में। अगर क्वेश्चन ये होता कि आपका एक सहयोगी रिश्वत ले रहा है, आपने उसे कई बार समझाया है कि भैया ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा है, तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे कि हां फिर सबूत के साथ उच्च अधिकारी को सूचना देंगे, लेकिन शुरू में समझाएंगे। अब मान के चलो ऑप्शन में खुद ये बोल दिया कि समझाने के बावजूद भी, तो इसका मतलब समझाने का ऑप्शन तो उसने सवाल में ही खत्म कर दिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन की वैल्यू को समझना है, क्वेश्चन के शब्दों को समझना है। आप एक पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, आप एक पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, आपके थाने के रसोइये के पद पर आपसे भिन्न धर्म के अनुयायी की नियुक्ति हुई है, आप क्या करेंगे? यहां पर कह रहा है कि आप मानकर चलो सब इंस्पेक्टर हैं, आपका कोई धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म के व्यक्ति होते हैं, आप इन्हीं किसी धर्मों में से किसी धर्म के व्यक्ति हैं। और होता क्या है कि आपके रसोई में, जो आपके थाने में रसोइया होता है, वो आपके धर्म से दूसरे धर्म का व्यक्ति नियुक्त हो जाता है कि भैया आज से ये व्यक्ति खाना बनाएगा। तो मुझे ये बताओ क्या कहोगे? उससे घृणा करोगे? मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर मानकर चलो तुम किसी धर्म के व्यक्ति हो, तो क्या दूसरे धर्म के व्यक्ति से घृणा करने लग जाओगे? नहीं मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर हम यही कहेंगे कि फिर तो भाव ही खत्म हो गया। क्या बोलेंगे? हम ऐसे थोड़ी जाति धर्म देखकर थोड़ी नौकरी करने आए हैं, ऐसे घृणा थोड़ी करेंगे। और फिर मुझे ये बताओ, तुम अभी से ऐसे ऑप्शन सही कर दोगे कि हम घृणा करेंगे, तो तुम्हें पुलिस में भर्ती करवा देगा एग्जामिनर? थोड़ा सा खुद भी तो सोचो। तुम यूं लगा दो टिक कि हाँ हम उससे घृणा करेंगे, तो तुम्हें एग्जामिनर को नहीं पता इस बात की कि जा की सोच अभी से ही ऐसी है, वो आगे को तो कितने जबरदस्त काम करने वाला है, उसे भी तो पता है इस चीज की। कह रहा है उसके हाथ का बनाया भोजन नहीं करेंगे। अच्छा भूखे रहोगे? क्या भूखे रहोगे? ये भी गलत है मेरे प्यारे दोस्त, ये भी गलत है। कह रहा है उसके सामने भोजन ना करके उसके पीछे से करेंगे, मतलब उसके सामने नहीं खाएंगे खाना, बाद में खा लेंगे। क्या ये सही है? लास्ट कह रहा है अपनी धार्मिक भावना पर नियंत्रण करते हुए उसे मनुष्य मात्र माने। मुझे ये बताओ कि ये कह रहा है कि अपनी जो धार्मिक भावना है उन पर तो नियंत्रण कर लो, और उसे भी भैया उसे भी मनुष्य मानो,
वो भी मनुष्य है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। और वैसे भी मैं तो एक ही बात कहता हूं, इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए। इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए। हर मजहब जिसको प्यारा बस वो इंसान चाहिए। हर मजहब जिसको प्यारा बस वो इंसान चाहिए। हम सब एक ही तो हैं। आपस में किस बात का बैर है? हमारे भगवान के द्वारा हम सब मनाए गए हैं, तो हमें इस तरीके से नहीं रखना। और फिर ठीक है, वो तुम्हारे मन के भाव है। हो सकता है बहुत सारे दोस्त ना भी माने इस चीज को कि ना जी अपनो धर्म तो अपनो ही है, मैंने मान लिया, लेकिन आपको पेपर में डी ऑप्शन ही ठीक करना है, नहीं तो एग्जामिनर आपको ऑप्शन में ठीक नहीं करने देगा। क्योंकि फिर एग्जामिनर को लगेगा कि ये अभी से धर्म लेकर बैठा है मन में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एग्जामिनर को लगेगा ये तो आज ही अपने मन में कोई धर्म लेकर बैठा है, तो ये तो कल को हो सकता है कि अपने धर्म के लोगों के साथ ही झुकेगा, उनको ही सपोर्ट करेगा। इसलिए ध्यान रखना, धर्म की भावना से पहले आपके मन में इंसानियत की भावना आनी चाहिए, मानवता की भावना। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आज की क्लास का अगला प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सवाल कहता है, मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज आती है तो। ये कह रहा है मेरे घर के, मानकर चलो तुम अपने घर में हो, अचानक से तुमको आवाज आती है कि सड़क पर किसी ने बंदूक चलाई है। मुझे ये बताओ, पहला कह रहा है कि मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूं। दूसरा कहता है मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाता हूं। अच्छा, मतलब किसी ने अगर गोली चला दी तो तुम भी बदले में तुरंत फायर कर दोगे। अभी तो तुम्हें यही नहीं पता गोली चलाई किसने, तो तुम तुरंत की तुरंत फायर कर दोगे कि लो मेरे पास भी रिवॉल्वर है, मेरे पास भी बंदूक है। क्या ऐसे करोगे? मैं कह रहा है मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाता हूं, मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता हूं। मतलब तुम्हारे घर के बाहर बंदूक चल रही है। और एक बात ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तुम पुलिस वाले ही हो। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में तुम पुलिस वाले ही हो। और मैं तो कहूं तुम बेशक नॉर्मल आदमी हो, लेकिन क्या तुम्हारा यह दायित्व है कि घर के बाहर बंदूक चलने की आवाज आई है और तुम भीतर से कुंडी लगा लो कि भैया मैं मोह कोई मतलब ना है, चल रही होंगी, मैं तो भीतर हूं। भैया ये तो कोई चीज है ही नहीं, कायरता की निशानी है ये। अब मैं कायरता के लिए ये भी नहीं कह रहा कि आप चले जाओ, भैया ये तो बोला नहीं है कि तुम्हारे दुश्मन आ गए हैं, तुमको डराना चाहते हैं तो अंदर छिप जाओ, ये थोड़ी बोला है। नॉर्मल तुम घर में रहते हो डेली, अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि बाहर से बंदूक चलाने की आवाज आ गई, कोई आवाज आ गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भैया बंद कर लूंगा। दूसरा कह रहा सोया रहता हूं, भैया आ रही आवाज ठीक है मैं तो सोऊंगा, एक ही चीज ठीक है? नहीं, इन सब में सबसे पहला वाला सही है कि मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूं। कहने का मतलब यह है कि हमको ये चेक करना है कि ये कहां दिक्कत हुई है, क्यों गोली चली है, क्या मसला है, क्या दिक्कत है। उसके बाद मानकर चलो जो भी स्थिति होगी, परिस्थिति होगी, उस हिसाब से ही चीजों को समझा जाएगा। यही क्वेश्चन है, यही तरीका है। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले सवाल पर आ जाओ, ध्यान से समझें। इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से समझना कि यह प्रश्न क्या कहना चाहता है, ये प्रश्न क्या कहना चाहता है, समझने की कोशिश करनी है। ध्यान से सुनिएगा। सवाल क्या कह रहा है जी, आपने एक उपहार समय से पहले प्राप्त किया है। मानकर चलो जैसे आपका जन्मदिन है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा जन्मदिन 7 अगस्त का है, और अभी जैसे मेरा जन्मदिन 7 अगस्त का है, लेकिन कल मेरे पास एक बच्चे ने कुछ उपहार भेजा था और मैंने उस उपहार को खोला, एक बहन ने भेजा था, तो मतलब एक मैं कहूं कि अंदर से इतना ज्यादा खुशी सी हुई। बहन ने राखी भेजी थी,
किसी बहन ने राखी भेजी थी और बहन रायबरेली से है मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने राखी भेजी तो अभी उन्होंने कहा भैया रक्षाबंधन पर नहीं, तुम्हारे जन्मदिन पर ही गिफ्ट करती हूं। उनसे बात हुई, मैंने कहा मेरा जन्मदिन गुड़िया 7 अगस्त का है, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, मुझे लगा कि अभी का है। पर चलो जो भी है जो भी है, अब कुल मिलाकर चीजें क्या, कई बार होता है कि तारीख में असमंजसता होती है। अब मानने के लिए तो वो मैं ये कह सकता हूं कि भैया 1 रुपए का धागा ही तो है, लेकिन अगर दिल से निभाओ तो उसका पूरे जन्म में भी शायद कर्ज नहीं उतर सकता, क्योंकि उसमें एक बहन का विश्वास, एक प्यार होता है। वो धागा केवल एक धागा नहीं होता, वो होता है सच्चाई और विश्वास और प्रेम का, सद्भावना का प्रतीक। तो ऐसा होता है ना कि मानकर चलो आपका जन्मदिन अभी बाद में है, लेकिन आपको पहले ही गिफ्ट मिल गया। अब गिफ्ट को खोलने की एक्साइटेडमेंट बहुत होती है, ध्यान से समझिएगा। सवाल करे आपने एक उपहार समय से पहले प्राप्त किया है, मतलब समय से पहले ही मिल गया, जो कि आपकी आंटी चाहती है कि आप अपने जन्मदिन पर खोलें, जो कि 2 सप्ताह बाद है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो जन्मदिन है वो 2 सप्ताह बाद है, जो जन्मदिन है वो 2 सप्ताह बाद है। मुझे ये बताओ, उपहार मिल गया आज, अब बालक के मन में आता है ना, खोलूं इसे, मैं इसे खोल लेता हूं, होता है ऐसे कि नहीं। लेकिन आपकी आंटी चाहती है कि बेटा आप इसे जन्मदिन के ही दिन खोलना, पर आपके मन में ये भावना चल रही है कि ना, मैं कैसे भी करके बस इसे खोल दूं। अब ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। तो पहला कह रहा है उसे वास्तव में खोलना चाहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, किंतु उसे नहीं खोलते हैं। अब देखो ऐसी स्थिति बन गई कि गिफ्ट आ गया जन्मदिन से पहले ही, और चाची ने कहा कि बाबू अभी मत खोलना, जन्मदिन पर खोलना। अब चाची की बात भी माननी है, चाची की बात भी माननी है, लेकिन मन में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, मन में चल रहा है कि नहीं यार, खोलने का मन कर रहा है, पर यार उसके बारे में सोच भी रहे हैं कि क्या होगा, इसमें क्या होगा, और पर उसे खोलते नहीं है, क्योंकि लास्ट में यही पता चलता है यार चाची ने मना कर रखी है। होता है ना। अब देखो बच्चों में वैसा होता भी है, मैंने खुद नोटिस किया है। जैसे मान के चलो मैं मतलब अपने बेटा के लिए कभी कुछ लेके आता हूं, तुम्हारे भतीजे के लिए, अभी 4 साल का ही तो है वो, तो मेरे प्यारे वीर मैंने खुद देखा, जैसे मान के चलो उसके लिए कुछ खेलने के लिए टॉयज ले आओ, तो वो क्या करता है पता है, वो जैसे पैक होता है ना डिब्बा, तुरंत लग जाएगी जी, खोल दो बस उसे खोलो जल्दी से जल्दी। और मैंने ऐसे महसूस करी है, सोएगा ना तो उसे साथ लेके ही सोएगा कि ये गिफ्ट है मेरा, ये मेरे ही पास रहना चाहिए। मतलब बच्चों में ये चीज होती है, उसी के साथ रहना, अपने दोस्तों को दिखाना, अपने पड़ोसियों को दिखाना, कई बार तो कि मैं स्कूल को ले जाऊं इसे, मैं स्कूल को ले जाऊं, मैं स्कूल में दिखाऊंगा सबको। ऐसा होता है बच्चों में, एक एक्साइटेडमेंट होता है, तो ध्यान से समझिएगा। लेकिन बात है कि हमें किसी का सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी है। अब चाची ने बोला है तो चाची की बात भी रहनी चाहिए, उनका सम्मान रह जाएगा ना अगर मैं उसे पहले ही खोल दूंगा तो। कह रहा है उनकी इच्छा का आदर करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि यह उपहार कहीं भागा नहीं जा रहा है। यह सही हो सकता है क्योंकि आप उसे उठाकर रख देंगे, उपहार कहीं भाग कर तो जा नहीं रहा है, चाची की बात का सम्मान करेंगे। कह रहा है उसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, लेकिन फिर खोल ही लेंगे क्योंकि आप इंतजार नहीं कर पाएंगे। और कह रहा है आंटी से उपहार के बारे में पूछेंगे, मतलब कुल मिलाकर आंटी से पूछेंगे आंटी क्या है इसमें, आंटी खोल लूं, आंटी क्या है इसमें, आंटी खोल लूं, इस तरीके से करते रहोगे तो ये तो सारी बात वही हुई। जवाब होना चाहिए आंटी जी की इच्छा जो है, उनकी जो मन की इच्छा, उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। गिफ्ट कहीं भागा नहीं जा रहा है, हालांकि ऐसा रुका नहीं जाता है गिफ्ट वगैरह तुरंत की तुरंत खोलने का
मन होता ही है, पर फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप तो एक अच्छे व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, दूसरे का सम्मान करेंगे, अपनी चाहे कोई मानकर चलो अपने मन की मन में रह जाए, पर दूसरे की बात का सम्मान करना है, मानवता को दर्शाना है। मैंने यही तो बता रखा है आपको इन सवालों में, इससे बड़ी कोई ट्रिक नहीं है इनकी। बस बहुत भोले बन जाओ, दूसरे आदमी की बात मानेंगे, अपनी मने या ना मने उसी का सम्मान करेंगे, अपना हो या ना हो, इस तरीके से चलना है। आगे क्या कह रहा है, सवाल को समझो। कह रहा है आज मेरे चचेरे भाई की शादी है लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली है। भैया आप पुलिस में हैं, आपके चचेरे भाई की शादी है, समझना ध्यान से, आपके चचेरे भाई की शादी है, और क्या कह रहा है, सवाल कर रहा है आपके चचेरे भाई की शादी है और आपको छुट्टी नहीं मिली है, तो क्या करोगे। पहला कह रहा है नौकरी छोड़ दूंगा। अच्छा, नौकरी छोड़ दोगे अगर छुट्टी नहीं मिलेगी तो, कि तुमने मुझे छुट्टी नहीं दी मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा क्या कह रहा है, सवाल कर रहा है कि मैं अपनी शुभकामनाएं भेज दूंगा, मैं अपनी शुभकामनाएं भेज दूंगा, ये हो सकता है। कह रहा है मैं अपना गुस्सा जाहिर करूंगा, जाहिर करके किसी का क्या बिगाड़ोगे बताओ। कह रहा है मैं अपना गुस्सा करना तो मूर्खता है। मुझे एक बात बताओ कि एग्जामिनर ये चाहता है कि तुम ऐसे में क्या डिसीजन लोगे, डिसीजन बता दो क्या होगा। मेंटल एप्टीट्यूड है, मानसिक अभिरुचि है, तुम कौन सी मानसिकता के आदमी हो। तुमने छुट्टी मांगी, चचेरे भाई की शादी है, छुट्टी अफसर ने नहीं दी, तो क्या तुम्हारी मानसिकता ये है कि नौकरी छोड़ दूंगा। तुम्हें पता है ट्रेनिंग पे एक आदमी के में कितने खर्चा होता है, अगर तुम इस पर टिक लगा दोगे तो वो तुम्हें गलत कर देगा इस सवाल को, ऐसा सोच लिया करो। कह रहा है मैं अपनी शुभकामनाएं भेज दूंगा, मैं अपना गुस्सा जाहिर करूंगा, अफसर को गोली मार दूंगा। अरे यार अफसर को गोली क्या मार दूंगा, ये क्या कह रहा है, ये क्या है। तो जवाब होगा कि मैं अपनी शुभकामनाएं भेज दूंगा। बात आ रही है समझ में, शुभकामनाएं भेज दूंगा। आंसर होगा बी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बेटा ऐसे नहीं है कि मैं गोली मार दूंगा, है ना, गोली तो जब भी मारोगे जब तो तुम्हें पेपर में पास करेगा, पास ही नहीं करेगा इन कर्मों से, तो उसे पता है इसके तो कर्म पहले से ही ऐसे हैं कि बात बात पे गोली मारने की बात करे। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका ध्यान रखना है। समझेंगे इस सवाल को क्या कह रहा है। सवाल कहता है ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नजर पड़ी है तो मैं सबसे पहले, ध्यान से सुनना, सवाल कह रहा है कि मानकर चलो तुम ट्रेन में जा रहे हो और हुआ क्या कि ट्रेन में जैसे ही आप जा रहे हैं तो आपने अचानक से, होता है ना कई बार कि हम जा रहे होते हैं, हमसे मतलब कोई पुराने परिचित होते हैं कि पहले हमारे साथ उठना बैठना था, मिलना जुलना था, हम उन्हें जानते हैं पर अब बहुत दिन से मिले नहीं है, पहले हमारे साथ ही थे, मतलब हम उन्हें जानते हैं लेकिन अब कुछ दिनों से मिलना जुलना नहीं है। तो आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपने देखा, अरे आपने देखा यहाँ एक परिचित है जो आपके पास खड़े हैं या आप थोड़ा दूर हैं, मतलब उनको आपने देख लिया, उन परिचित पर आपकी नजर पड़ती है। तो ये कह रहा है मैं सबसे पहले, क्या करोगे बताओ क्या करोगे। पहला कह रहा है अपनी नजरें चुरा लूंगा। नजरें चुरा लोगे मतलब परिचित मिले हैं, नजरें चुरा लोगे, क्या उनसे उधार ले रखा है आपने, तो भैया नजरें थोड़े ही चुराओगे, पहला गलत है। आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा, उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करूंगा, मतलब मैं ही देखता रहूंगा और इंतजार करूंगा कि वो हाथ मिलाए। सबसे पहली बात तो यह है कि नजर आपकी पड़ी है, नजर आपकी पड़ी है तो आपको हाथ मिला लेना चाहिए कि बताओ हाँ भाई कैसे हो सर, बहुत दिन में दिखाई दिए हो और बालक बच्चे बढ़िया, इस तरीके से ही तो होती है मुलाकात। और यहां पर कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। मेरे प्यारे वीर जवाब आएगा आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा। आगे बढ़कर क्या करेंगे, आगे बढ़कर हाथ मिलाएंगे। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल बताएंगे भाई, इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का
करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल यहां पर क्या कहता है, आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि आप ड्राइवर हैं और पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं। सही है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सीनियर पुलिस ऑफिसर। सही है जी। अब सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। मानकर चलो आप किसी पुलिस अधिकारी की गाड़ी चला रहे हैं और मेरे प्यारे दोस्त अचानक से चौराहे पर क्या हुआ कि रेड लाइट हो जाती है। मुझे यह बताओ कि कानून सबके लिए बराबर है कि नहीं। भाई कानून तो सबके लिए बराबर ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी के लिए कानून कम, किसी के लिए कानून ज्यादा, वो चीज तो नहीं होगी। तो पहला कह रहा है लाल बत्ती को हरा होने का इंतजार करेंगे। भैया कानून बराबर है तो इंतजार करना होगा। पहला वाला सही है। दूसरा, यातायात नियम का पालन ना करते हुए निकल जाएंगे। भैया जब पुलिस अधिकारी की गाड़ी ही नियम तोड़ देगी तो आम जनता तो बड़ों को देख के ही तो सीखती है। दूसरा गलत है, ऐसे सोचा करो, थोड़ा सोचा करो, इनमें और कुछ है ही नहीं। तीसरा क्या कह रहा है, अधिकारी से पूछकर निर्णय लेंगे। यो बताओ, क्या अधिकारी से पूछोगे कि सर आगे ट्रैफिक लगा हुआ है, बताओ, आप कहो तो रोक दूं, नहीं तो घुसा दूं? ये बोलोगे? मुझे ये बताओ कि अधिकारी से पूछकर निर्णय लोगे, सर आगे रेड लाइट हो रही है और आप कहो तो मैं रुक जाऊं और नहीं तो बताओ मैं क्या करूं? भाई सबसे पहली बात तो यह है कि अधिकारी भी अगर ईमानदार है, सत्य के रास्ते पर चलता जानता है, नियमों का पालन करता है, तो वो भी तो रुकने को ही बोलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये ठीक नहीं है, ये सी वाला ठीक नहीं होगा। और मैं तो तुमसे फिर एक बात कह रहा हूं, तुम्हें लगने को चारों ठीक लगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा ठीक है वो तुम्हारा आंसर है। आगे क्या कह रहा है, बेरोक टोक चलेते जाएंगे। मतलब कोई रोक टोक ना हो, कोई रोक टोक ना हो, बस जा ही रहें, कोई रोक टोक, बिना किसी रोक टोक के। तो ये भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। जवाब होगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भाई का कमेंट आया, बहुत प्यारा सा कमेंट लगा मुझे, बहुत प्यारा सा कमेंट लगा, ध्यान से समझना। बहुत प्यारा सा कमेंट लगा है। भाई ने कमेंट करके बोला है कि भैया अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो मेरे भाई सबसे पहली बात तो अपने आप या दिमाग में अपने आप मत ले आया करो कि ऐसा हुआ तो तुम्हें पता हो इमरजेंसी हुई। सवाल में दी है इमरजेंसी है भैया, तुम्हें पता थोड़ी है इस चीज की कि इमरजेंसी हुई ना हुई। ये तो मत लाया करो अपने मन में कि ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो। जो है उसका जवाब बताओ, जो है ही नहीं उसका तो मत लाओ। बात आ रही है समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन आप पर डिपेंड होता है। इस क्वेश्चन को सच में जो दिल से तैयारी कर रहे हैं, सच में इस क्वेश्चन को देखकर भावुक हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए ही रखा हुआ है। और वास्तव में जो केवल टाइम पास कर रहे हैं कि हाँ सिलेक्शन होगा तो ठीक है, मतलब इस बात ले धर्रे पर चल रहे हैं कि कैसी खुशी कैसा गम, जब तक है दम फार्म भरेंगे हम, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। पर जो दिल से कि हाँ जीत चाहिए वैसे है ना, तो उनको तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत दिल छू कर जाएगा। क्या कह रहा है, मुझे नौकरी मिलने की सूचना अचानक मिली। तुम यूपी पुलिस का पेपर देते हो, अचानक से यूपी पुलिस के पेपर में कि एक मेरिट लगती है, आपको पता भी नहीं है कि मेरिट लग गई। आपका दोस्त आपके रोल नंबर को जानता है, आपका दोस्त
चेक करता है और आपसे कहता है भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। कुछ रूसी कापी इस सवाल को देखो, ऐसे कुछ यहां पे ऐसे कुछ रूसी कापी, तो इसका मतलब आप सिलेक्शन के लिए ही पढ़ रहे हैं। आपका दोस्त कहता है आपका सिलेक्शन हो गया, क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या करोगे? मैंने सबसे पहले दोस्तों को खाने पर बुलाया, खुशी से पागल हो गया। पागल मत हुइयो। सवाल कर रहा है पिताजी के पैर छुए, परिचितों को फोन पर सूचना देने लगा। मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से समझना, कुछ बच्चों के मन में आएगा सर पिताजी मौजूद ही नहीं हुए तो, या तो है मत लायक रहो। अगर पिताजी के पैर छुए बोले हैं तो पिताजी उपस्थित हैं। पिताजी के पैर छुए बोला है तो पिताजी उपस्थित हैं। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? तुमको सूचना मिली है तो सबसे पहले उस भगवान के पैर छुओगे जिस भगवान ने पाल पनोस कर इतना बड़ा कर दिया। मेरे प्यारे वीर, कल मैंने एक शायरी भी बोली थी और मेरे प्यारे गुड्डा वो हकीकत है। इंस्टाग्राम पर मैं समझ सकता हूं ज्यादातर जो हमारा मेन चैनल है रोजगार विद अंकित, उस पर आपने वो शायरी हो सकता है देखी भी हो, और जितने लोगों ने नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना और उसे शेयर करना। और मेरे प्यारे दोस्त अगर कर सकते हो तो उसकी वॉइस लगाकर एक वीडियो भी बनाना अपने पढ़ते हुए की, और उस वीडियो को तब तक रखना जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। आज ही ये काम करना। एक शब्द होता है, आप सभी लोग जानते हैं, एक शब्द होता है कि जो हम लोग कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अनुसार आदमी जो देखता है, जो सुनता है, जो समझता है, उतना ही दिमाग विकसित होता है। मेरे प्यारे दोस्त उस वीडियो पर जाना, अपनी 1 मिनट की वीडियो पढ़ते हुए लगाना और उस वीडियो की आवाज को अपनी उस वीडियो पर लगाना। और मेरे दोस्त फिर उस आवाज को एक बार रोज, उस वीडियो को 1 मिनट की वीडियो को रोज देखना जिसमें तुम पढ़ रहे हो और मैं एक शायरी बोल रहा हूं। शायरी क्या थी? शायरी थी मेरे प्यारे गुड्डा, शायरी क्या थी? शायरी बता देता हूं। खामोशी का वक्त टला है, खामोशी का वक्त टला है, डेट हुई है अब जारी। खामोशी का वक्त टला है, डेट हुई है अब जारी। क्यों दुनिया को तू देखे है, अब तेरे खुद जगने की है बारी। माँ बापू ने देखे सपने तन पर तेरे वर्दी के, और इन सपनों को पूरा करना अब तेरी है जिम्मेदारी, अब तेरी है जिम्मेदारी। मेरे प्यारे दोस्त रोजगार विद अंकित मेन इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर, इंस्टाग्राम पर जाकर इस वीडियो को देखना, एक प्यारी सी कमेंट करना कि आप अपने माता पिता से कितना प्यार करते हैं, उनके सपनों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या इस बार जान लगा देंगे। सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है, लेकिन मेहनत बेहिसाब करेंगे, मेहनत बेहिसाब करेंगे। उसकी एक वॉइस लगाना, थम्स अप करो, ऐसा करोगे मेरे दोस्त, उससे क्या है कि आप लोग थोड़ा डेली एक बार उसे सुनोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं लगेगा आपको कि हाँ मुझे ये मेरे ही लिए शब्द है और मैं क्या कर रहा हूं। एक एक सेकंड का टाइम बिगाड़ने से पहले 100 बार सोचोगे कि मैं क्या कर रहा हूं। खामोशी का वक्त टला है, डेट हुई अब जारी है। क्यों दुनिया को देखो, अब तुम्हारे खुद जगने की बारी है। माता पिता ने देखे सपने तन पर तेरे वर्दी के, और इन सपनों को पूरा करना तेरी जिम्मेदारी है। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, पिताजी के पैर छुए जाएंगे सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। ध्यान से समझिएगा, सवाल को समझिएगा। सवाल क्या कह रहा है? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है। क्या बोला? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक अनाथालय,
पर भ्रमण के दौरान एक बच्चा आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना। आगे कह रहा है आपको जाने नहीं देता है। ऐसे समझो कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप अनाथालय पहुंच जाते हैं और जब आप अनाथालय पहुंचते हैं तो वहां पर एक छोटा बच्चा आता है और जैसे ही आप वहां से चलने की कोशिश करते हैं वो तुरंत पीछे से पकड़ता है और कहता है नहीं, आप मत जाइए। आप कहते हैं बच्चा मुझे जाना है, वो आपको छोड़ने का मन ही नहीं है उसका। वो चाहता है आप वहीं रहें, या मतलब जो भी है वो आपको छोड़ना नहीं चाहता। सवाल को फिर से सुनो। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक अनाथालय पर भ्रमण के दौरान एक बच्चा आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आपको जाने नहीं देता है, आप क्या करेंगे? सबसे पहला कहता है कि प्राधिकारी से बात करेंगे और अभिभावकों का प्रबंध करेंगे जो उसको गोद ले सके। मेरे भाई जब तुम खुद नहीं कर सकते तो कैसे दूसरे लोग क्यों गोद ले लेंगे? किसका प्रबंध करवा दोगे? तुम व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हो ये बताओ। तो पहला तो ठीक है ही नहीं, पहला ठीक है ही नहीं भैया। अगर ऐसी स्थिति होती तो फिर अनाथालय क्यों होते? फिर तो सीधे अभिभावकों के प्रबंध होते और बच्चों को गोद भेज दिया जाता, गोद ले लेते। पहला सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि फैसला करेंगे कि प्रत्येक रविवार उससे मिलने जाएंगे। जो बच्चा दिल से अपना मान रहा है, अनाथालय में है, अनाथालय का मतलब ये तो फिक्स है ना कि उसके ना तो माता है ना उनके पिता है बच्चे के। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो बच्चा आपसे इतना लगाव मान रहा है, इतना तो आप उसके लिए कर ही सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? उसकी अवहेलना करेंगे क्योंकि आपको दूसरे बच्चों को भी देखभाल करनी है। मतलब उस बच्चे की अवहेलना कर देंगे, उसने जो तुमसे इतना प्यार कर रहा है उसे साइड करके दूसरे बच्चों के बारे में सोचेंगे, ये भी ठीक नहीं है। बच्चे को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, इनमें तुम्हारे हिसाब से सबसे बेहतर आंसर क्या है? तुम्हारे हिसाब से सबसे बेहतर आंसर होगा फैसला करेंगे कि प्रत्येक रविवार उससे मिलने जाएंगे। ये सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, तो ये करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन राइट हो गया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी प्यारे साथी बताएंगे, ध्यान से समझना ये प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न यहां पर बड़ा नॉर्मल सा है कि यातायात का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए। ध्यान से समझो, कह रहा यातायात का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए। भैया मुझे ये बताओ, पहला कह रहा है ये कठोर, दूसरा मृदु, तीसरा अत्यंत घटिया, चौथा सौहार्दपूर्ण। भैया ये बताओ, मृदु व्यवहार होना चाहिए। अब मैंने आपसे एक चीज जो बोली थी ना, मैंने जो एक चीज बोली थी कि कुछ चीजें अपवाद का काम करती हैं, कुछ चीजें अपवाद का काम करती हैं। तो यहां पर बोल रहा है यातायात का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, उल्लंघन कर दिया तो अब जो बच्चे बिल्कुल मन से सोच रहे होंगे वो कहेंगे कि भैया मृदुल व्यवहार होना चाहिए। मतलब उन्हें प्यार से पुचकार के समझाएंगे कि भैया सिग्नल फाटक अन्य मत तोड़े करो, रेड लाइट को ध्यान रखे करो, हेलमेट पहने करो। मेरे दोस्त, कठोर व्यवहार होना चाहिए। आप लोग कहोगे कठोर व्यवहार कैसे सही करवा रहे हो सर? भैया सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कठोर व्यवहार करवा तो उनकी ही सुरक्षा के लिए रहे, कल को उनकी जान चली जाए, प्यार से कैसे समझेंगे? अभी किसी ने कह दे भैया हेलमेट पहन के आया करो, सबको पता है क्या फर्क पड़ रहा है। हेलमेट की तो कह रहे हैं, अगला पुलिस वाला मिलेगा वो भी हेलमेट की कहेगा। लोग गलत काम पे गलत काम कब करते हुए चले जाते हैं? जब उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्त, अत्यंत घटिया तो नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी है कि रेपटे बजा दोगे, तो अत्यंत घटिया तो नहीं करेंगे। सौहार्दपूर्ण कैसे कर सकते हैं? कोई ऐसा उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया है कि आओ तुमको हम माला पहनाएंगे, तुमने बहुत तगड़ा काम कर दिया, हेलमेट नहीं पहन रखा इसलिए माला पहन लो, क्या ऐसा करेंगे? नहीं। ऐसा भी नहीं है कि अत्यंत घटिया कर देंगे, रेपटे बजाने शुरू कर देंगे, वो भी ठीक नहीं है।
जवाब होगा कठोर व्यवहार करेंगे। जवाब हो जाएगा कठोर व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल। बताओ, सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सवाल यहां पर कह रहा है कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर दूसरे पुलिस सब इंस्पेक्टर से द्वेष करने लगा है, क्योंकि ध्यान से समझना, कोई पुलिस इंस्पेक्टर है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना, वो दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर से द्वेष करने लग गया। क्या कारण हो सकता है तुम्हारी नजर में? ईमानदारी वाला कारण। अब पहले पता ये कह रहा है वह अधिक धन अर्जन कर रहा है, मतलब ज्यादा कमा रहा है। कमा कहां से रहा है तुम्हें भी पता है, तनख्वाह तो बराबर होगी। जब पुलिस सब इंस्पेक्टर ही है दोनों, तो तनख्वाह तो बराबर है, लेकिन धन अर्जन कहां से है? रो ये धन ही धन जो झोला भर के आ रहा हो पैसा, वो कहां से आ रहा है? तो भैया सीधा सीधा मामला आप समझ सकते हैं, तो इसे तो आप सपोर्ट नहीं कर सकते। पहला तो ठीक है ही नहीं, पहला तो ठीक है ही नहीं। कह रहा है वह अधिक धन अर्जन कर रहा है। मुझे यह बताओ, क्या आप किसी से इस बात पर चिढ़ेंगे कि वह अधिक धन कमा रहा है? दूसरा कह रहा है वह जनता के बीच लोकप्रिय है। हां, प्यार का शब्द लेना है तुम्हें प्यार का शब्द लेना है। जनता के बीच ज्यादा लोकप्रिय है, तो यार थोड़ी सी चिड़न कि हाँ मैं भी लोकप्रिय होना चाहिए। एक अच्छे चीज की होड़ होना सही है। होड़ इस बात की हो, अब मैं देखना दो चीजें, एक तो यह कि होड़ इस बात की है कि आज तू ज्यादा कमाए के लावे, शाम को के मैं ज्यादा कमाए के लाऊं, तनख्वाह तो बराबर है। तो चौराहे पे खड़े है कि तू ज्यादा कमावे या मैं ज्यादा कमाऊं, या बात की होड़। और मुझे बताओ इस चीज की होड़ कि लोग तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं या मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारा सम्मान ज्यादा करते हैं, मेरा सम्मान ज्यादा करते हैं। देखते हैं कौन सी होड़ ज्यादा अच्छी है, पैसा कमाने वाली है, सम्मान वाली, प्यार वाली, लोकप्रियता वाली। भैया पैसा की नहीं है वैल्यू। अब तुम कहो भैया पैसा की वैल्यू है, वो बाद की बात है, पहले नौकरी ले लो। अगर तुमने यहां कह दी ना अधिक धन की वैल्यू, धन पे फोकस कर दिया, तो एग्जामिनर सिलेक्शन ना दिया। इसलिए सवाल ठीक करवाने के लिए तुम लोगों को सीधा सीधा मेरे प्यारे साथी जनता के बीच लोकप्रियता ही प्रदर्शित करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। ना कोई धन, ना कोई पद होना चाहिए और उसके पास अधिक शक्ति है, ना ये होना चाहिए। केवल लोगों का प्यार, केवल प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये चीज एग्जामिनर को बतानी है कि हमें तो प्यार चाहिए, हमारा प्यार कम है, रोया बजे थे थोड़े से चिढ़ रहे, यूं कहोगे कि भैया ना ना वो पैसा ज्यादा कमा रहा या वजह से चिढ़ गए, ये ठीक नहीं है। समझो, तो आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है? आप रात को सिनेमा देखकर आ रहे हैं, आप रात को सिनेमा देखकर आ रहे हैं। आगे क्या कह रहा है? और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे दो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? भैया आप सिनेमा देखकर आ रहे हैं, आपने देखा कि कुछ गुंडे हैं, दो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, क्या करेंगे आप बताओ। पहला क्या है? पहला कह रहा है आप गुंडों से कहते हैं कि वहां से चले जाएं या इसका नतीजा भुगतान करने को तैयार रहें। बेटा तुम्हें लपेट सके वो, पता चले कि तुम्हारा ही शिकार कर ले,
इस चीज को समझो। तुम अकेले हो, गुंडे पीछे पड़ रहे हैं, वो बहुवचन में है। तुम अकेले हो, वो बहुवचन में है। तुम उनसे ये कहोगे चले जाओ यहां से, हवाबाजी नहीं बच्चा, हवाबाजी नहीं। दिमाग से काम लेना है, दिमाग से काम लेना है, ठीक है। दूसरा कह रहा है आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं। ध्यान से सुनेंगे, पीछा ही तो कर रहे हैं वो, तो लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। जो बेहतर होगा उसका आंसर लगाएंगे। तीसरा कह रहा है आप आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि गुंडों से छुटकारा पाया जाए। बेटा, लोग इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है, और रात का समय है, कोई पता है कि लोग वहां हैं ही कि ना है? कहां से इकट्ठे करोगे? और लोग तुम्हारी बात सुनेंगे ही, इस बात की क्या गारंटी है? तो ये भी ठीक नहीं है। लग रहा होगा कि ठीक है, पर ठीक नहीं है। आगे क्या कह रहा है? आप चुपचाप देखते हुए निकल जाते हैं। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि चुप निकल जाएं। करेक्ट आंसर होगा बी, कि आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं। भैया, जो गुंडे पीछा कर रहे हैं वो दो लड़कियों का पीछा ही तो कर रहे हैं, है ना? वो लड़की देख रहे हैं, इस वजह से पीछा कर रहे हैं। शायद आप उनके साथ मिलेंगे तो उनको लगेगा कि चलो इनके साथ कोई और भी है, तो अब पीछा नहीं करेंगे। हाँ या ना? ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है मेरे प्यारे दोस्त। समाज में यही चीज होती है कि जो निम्न सोच के व्यक्ति होते हैं, जिनकी सोच बेकार है, वो जैसे ही कोई बहन जा रही है, वो देखी तुरंत पीछे बाइक लगा दी। लेकिन अगर वो बहन किसी आदमी के साथ जा रही है तो फिर अपनी मानसिकता बदल लेते हैं। अरे यार, इसका भाई दिख है, चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। ये वही सोच है, ये बहुत घटिया सोच है, हमारे समाज की बहुत घटिया सोच है। हमें सम्मान करना चाहिए, बहन अपनी हो दूसरे की हो, फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान देंगे कि असली शेर वो नहीं होता, असली शेर वो नहीं होता जो एक लड़की देखी उसे परेशान करना शुरू कर दिया। असली शेर वो होता है जो बाहर किसी अकेली लड़की से भी कहता है बहन चिंता मत करना, एक भाई तुम्हारा घर पर है तो एक भाई यहां भी है, मैं तुम्हारे भाई की तरह हूं, जो मदद होगी वो मदद करूंगा, मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो असली शेर है, और यही होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। जिस दिन हमारी बहनों को जिस दिन समाज में निकलकर, जिस दिन रास्तों पर निकलकर, मार्केट में निकलकर, सड़कों पर निकलकर यह एहसास होने लग गया कि ये सब लोग जो घूम रहे हैं ये अपने भाई ही हैं, और यह एहसास कब होगा? जब हम उनको यह एहसास दिलाएंगे कि तुम हमारी बहन हो और हम तुम्हारे भाई हैं, तब जाकर चीजें व्यवस्थित होंगी, नहीं तो कोई अर्थ नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? इस चीज को समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आज की क्लास के अगले सवाल पर आ जाते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा कि बहन अपनी हो दूसरे की हो, सभी का सम्मान करें। इस सवाल का आंसर बताएंगे, सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है? कह रहे सहयोगियों के साथ मतभेद को दूर करने का एक उचित व्यवहार क्या होना चाहिए, एक उचित उपाय क्या होना चाहिए? मतलब ऐसे समझो कि आप जैसे मानकर चलो कहीं पर 8-10 लोग हैं, और मेरे प्यारे दोस्त एक कहीं पर आप काम करते हैं एक साथ, आपके सहयोगी ही हो गए वो, जब एक साथ काम कर रहे हैं तो सवाल ये कह रहा है कि आपस में देखो मतभेद हो गया। मतलब कई बार होता है कि अलग अलग विचार हो जाते हैं किसी चीज को लेकर, तो आपस में मतभेद हो जाता है। सवाल क्या कह रहा है, क्या उपाय है इसका? पहला कह रहा है कि सहयोगियों के समक्ष अपना तर्क रखकर, सहयोगियों के समक्ष अपना तर्क रखकर, कहने का मतलब इसने कहा कि जो सहयोगी हैं उनके समक्ष हम अपना तर्क रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्त दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है अपने अधिकारी से शिकायत करके, अधिकारी से शिकायत कर दोगे तो मुझे ये बताओ, अधिकारी से शिकायत करके मतभेद दूर हो जाएंगे? मानकर चलो एक भाई ये है यहां खड़ा है, एक मैं हूं,
मेरी इससे ना बन रही किसी बात पे, बिगड़ी पड़ी है, तो मैं जाके अधिकारी थे और कह दूं तो तुम्हें लगेगा कि फिर और बन जाएगी। अधिकारी हम में फैसला तो करा सकता है, लेकिन मनन के जो भाव हैं उन्हें नहीं बदल सकता। फैसला कर लेगा और हम अधिकारी के डर से हो सकता है कि अधिकारी के सामने गले भी लग जाए, हाथ भी मिला लें कि हाँ जी हो गया समझो, लेकिन ये वास्तविकता है कि मेरे प्यारे दोस्त मनों का मैल और भी ज्यादा हो जाएगा, और भी ज्यादा हो जाएगा, वो कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार तुम्हारे शिकायत कर दी उसकी, इतने बुरे हो तुम। आगे क्या कह रहा है, मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करेंगे। हां यह हो सकता है कि मानकर चलो मेरे साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति आज मुझसे किसी बात से नाराज है, हो सकता है मुझसे कुछ ऐसा हुआ हो जाने अनजाने में, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं एक बार ये जानने की कोशिश करूं कि आज क्या दिक्कत हुई है, इसको क्या दिक्कत है उसे जानने की कोशिश की जाए। और मेरे प्यारे दोस्त ये हो सकता है मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप से उनको दूर करेंगे। भैया आपस में बात करना सबसे बेहतर है, और मैं तुमसे भी यही कहता हूं, जिंदगी में हंस बोल लिया करो, एक दूसरे से हंस बोल लिया करो, खुश होके बात किया करो। ये जिंदगी, ये दुनिया बड़ी छोटी सी है, खुश रहा करो, हंस बोल के बात किया करो, छोटी छोटी बात पे मुंह मत फुलाया करो, छोटी छोटी बात पे परेशान मत हुआ करो, जिंदगी में जो रिश्ते उनको निभाया करो। बाकी दुनिया डसने के लिए बैठी है, पर जो रिश्ते अपने वास्तव में दिल के हैं उनको अंतिम समय तक निभाओ। एक गुस्सा हो जाए करे तो दूसरा मना लिया करो। ये नहीं है कि नहीं कोई नहीं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। कह रहा उसका मजाक उड़ाकर, अच्छा मजाक उड़ाओगे उसका, मजाक नहीं उड़ाना है। आंसर सी ऑप्शन होगा, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? आज मानसिक अभिरुचि का पहला ही दिन है, और मेरे दोस्त पहले दिन मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों से शुरू किया है। और मैं फिर से बता रहा हूं, मैं मानसिक अभिरुचि की 4 क्लास लूं, 5 क्लास लूं, तुम्हारी समझ ऐसी बना दूंगा कि तुम कहोगे कि भैया वास्तव में लठ गाड़ के आए पेपर में। एक प्यारा सा थम्स अप कर दो, चीजें बेहतर समझ में आ रही हैं कि नहीं? बात आ रही है समझ में? बच्चा लिख रहा है सर खाकी बैच कब तक फ्री रहेगा? भैया जब तक पेपर नहीं हो जाता, जब पेपर हो जाएगा तो हटा दिया जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सवाल को समझेंगे, प्रश्न को समझेंगे कि ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को समझेंगे कि ये प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बताएंगे आंसर क्या। ध्यान से सुनो। सवाल को समझो। अब सवाल क्या कह रहा है, आप देखते हैं कि एक युवा व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक को अपशब्द कह रहा है। 18 साल का जवान 70 साल के बूढ़े को गाली दे रहा है। ऐसे अर्थ समझो इसका। एक युवा व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन को अपशब्द बोल रहा है। कह रहे जब आप उससे प्रश्न करते हैं तो वह कहता है कि वह जो भी कहना चाहता है कहने की स्वतंत्रता उसके पास है। रहपटे इतने लगाए जाएंगे जो याद रखेगो कि स्वतंत्रता आप पुलिस में है या नॉर्मल व्यक्ति है, जो भी आपने देखा एक मानकर चलो कि जवान व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति को उल्टा सीधा कह रहा है, आप कहते हैं भैया क्या कह रहे हो, ऐसे क्यों कह रहे हो? वो कहता है हाँ मुझे स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी कहूं। रहपटे इतने लगाऊंगा, चट्टू हल्के हल्के ध्यान रखे जो। अब आगे पढ़ो सवाल को, यहां से आ गई ना मन में, ऐसे सवाल को समझा करो, चीजों को लिंक करके पढ़ा करो, जोड़कर पढ़ा करो। आगे क्या कह रहा है, वरिष्ठ नागरिक पुलिस से शिकायत करना चाहता है। स्थिति को सौहार्दपूर्ण हल करने के लिए आप निम्न में से किन तरीकों को अपनाएंगे? भैया जो पीड़ित व्यक्ति है, वरिष्ठ नागरिक है, वो पुलिस से शिकायत करना चाहता है। अब ध्यान से समझना क्या कहेंगे, क्या जवाब होगा। पहला क्या कह रहा है, कह रहा है घटना को देखने वाले लोगों से सहायता मांगेंगे।
लोगों से सहायता मांगेंगे कि यार ये ऐसे ऐसे कह रहा है, ये करो वो करो। भैया लोगों की कोई गारंटी नहीं सहायता दें या ना दें। देखो कुछ लोग ऐसे हैं मेरे प्यारे दोस्त, जिन्होंने यहां पर एक आंसर ठोक दिया कि युवा लड़के को थप्पड़ मारेंगे। तुमने यार वजह तो ना ठोक दियो कि मैंने कही कि थप्पड़ ऐसा मारूंगा। अरे मैं तो वैसे कह रहा था, मन में सोचे ऐसे आदमी, ऐसे तुमने उसके मुझे लगा डायरेक्ट मार ही दिया। दीख है गुड्डा गुड्डा, बड़े सीधे हो तुम। अरे भैया मेरे कहने का मतलब है कि चट्टू लगाऊंगा ऐसे मन में ही तो सोचोगे कि थप्पड़ मारी दोगे, विवाद और ज्यादा बढ़ जाएगा, चक्कर में पड़ रहे हो। सी ऑप्शन लगा रहे हैं कि युवा लड़के को थप्पड़ मारेंगे और उससे माफी मांगने के लिए कहेंगे। तुम्हारी बात क्यों मानेगा भाई वो? तुम नॉर्मल एक बात मुझे सोच के बताओ, मुझे एक चीज नॉर्मल सोचो। दो व्यक्ति खड़े हैं, एक ये खड़ा है और एक ये खड़ा है। अब मान के चलो ये इनको गाली दे रहा है और यहां मैं पहुंच गया, तो मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई तुम गाली क्यों दे रहे हो? तो ये कह रहा है कि मेरी मर्जी, स्वतंत्रता है, मुझे बोलने का अधिकार है संविधान में। तो मेरे मन के रोंगटे ही तो खड़े होंगे इस बात से, क्योंकि यार बड़ा बदतमीज आदमी है। मैं मन में ही तो सोचूंगा इस बात को, बड़े बूढ़े गाली दे रहे हो और मैं समझा रहा हूं तो यूं और कह रहा हूं कि मुझे स्वतंत्रता प्राप्त है। ये मैं मन में ही तो सोचूंगा कि मैं मन में सोचूंगा या ऐसे तो एक कूट ही थे वह, ऐसे सोचूंगा मैं मन में। अच्छा एक बात बताओ, मन में सोच के तो कुछ ना है, लेकिन अगर मैंने हमें रेप्टो मार दियो तो तुम्हें लगे ये या बुड्ढे छोड़ के मुंह ना लड़ेगो? मैं रेप्टा कैसे मार सकता हूं? मैं मन में ही तो सोच सकता हूं। तुमने इतनी देर में आंसर लगा दिया, रेप्टा मार देंगे। तुम बड़े सीधे सीधी सी बात करते हो कभी। तो सवाल यही है कि सबसे पहली चीज मैंने तुम्हें बताई, शांति का माहौल बनाना, दूसरे का सम्मान करना, अपने 100 काम बिगड़ जाए अगले को एक भी ना बिगड़ना चाहिए, सीधे रास्ते पर चलना, ईमानदारी के रास्ते पर चलना, हमेशा सत्य बोलना, दूसरे के प्रति वफादार होना, अनुशासन में होना। मेरे प्यारे दोस्त इन चीजों ने वैल्यू देख रहे हो ऐसे सवालन में तो सही है। आगे क्या कह रहा है? वरिष्ठ नागरिक को अच्छा व्यवहार करने की सलाह देंगे। मतलब वरिष्ठ नागरिक से यूं कहोगे बाबूजी कोई बात ना, ये जो कह रहे हो ठीक है, तुम जी जी कहते रहो, अच्छा व्यवहार करो तुम इसके साथ, वो भी तो गलत है। कह रहे युवा लड़के को थप्पड़ मारेंगे और उससे माफी मांगने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। दोनों पक्षों का शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे, ये एकदम सही है। अब तुम लोग कहोगे जी दोनों पक्ष ने शांति बनाने का तो मामला ही नहीं उठता, बुड्ढा क्या कुछ कह रहा है, दोनों पक्ष कहां कुछ कह रहे हैं, वो तो युवा वाला ही कह रहा है। नहीं, दूसरा पक्ष भी कह रहा है। ये कह रहा है ना, ये कह रहा है यहां पर कि वरिष्ठ नागरिक पुलिस से शिकायत करना चाहता है, तो आपका ये दायित्व है। आपके मन में तो बहुत विचार आएंगे, लेकिन आप प्रतिक्रिया क्या देंगे? मेन चीज है प्रतिक्रिया। मन में तो तुम्हारे में दिन रात विचार आ रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं, बात ये इंपॉर्टेंट है। एट ए टाइम, प्रेजेंट टाइम तुम डिसीजन क्या लोगे? तो डिसीजन ये नहीं लोगे कि थप्पड़ मारोगे। थप्पड़ मारने की मन में तो आई, पर मारेंगे नहीं, काम यही करेंगे कि उन्हें समझा देंगे। ये सबसे बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बताओ भाई इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान से समझना, बहुत आराम से, तसल्ली से, धैर्य से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। सवाल क्या कह रहा है? कल्पना कीजिए कि आप कार्यालय जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल की एक कार के साथ दुर्घटना हो गई है। आप जा रहे हैं अपने ऑफिस, आपने देखा कि कार और मोटरसाइकिल की आपस में दुर्घटना हो गई है। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो भैया बड़े और छोटे वाहन की टक्कर में तो छोटे वाहन वाला ही दिक्कत में आता है। तो जो मोटरसाइकिल वाला है वो घायल हो गया। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? कह रहा है आपकी जो पहली प्रतिक्रिया है वो क्या होनी चाहिए? तो ये कह रहा है कि कार चालक को डांटा,
पुलिस को सूचित करना, मोटरसाइकिल चालक के पते को खोजना, एम्बुलेंस को बुलाना। बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? सोचो, आप कार्यालय जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल की एक कार के साथ दुर्घटना हो गई और मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो भैया इस स्थिति में सबसे पहले क्या करेंगे? एम्बुलेंस को फोन करेंगे और उसके साथ ही साथ पुलिस को भी अगर हो सके तो उसकी सूचना देंगे। ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है। उसका सही समय पर इलाज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जब एम्बुलेंस आएगी तो उसका इलाज हो जाएगा, उसकी जान बच सके। उसके बाद पूछताछ, ये सब आगे की कार्यवाही तो चलती ही रहेंगी, पर सबसे पहला काम है व्यक्ति का उचित समय पर इलाज होना। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस टॉपिक में? मैं समझ सकता हूं कि पूरे बेहतरीन तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से मजा आ गया होगा इस टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला सवाल। आज की क्लास का अगला सवाल बताओ, इसका करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। बोलो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी बोलेंगे क्या आंसर हो सकता है? एक लोकप्रिय नेता द्वारा संबोधित की जाने वाली राजनीतिक रैली की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आप प्रभारी अधिकारी हैं। एक लोकप्रिय नेता द्वारा संबोधित की जाने वाली राजनीतिक रैली की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आप प्रभारी अधिकारी हैं। मतलब कोई लोकप्रिय नेता आ रहे हैं और उनकी रैली है और उनकी रैली में मेरे प्यारे दोस्तों सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपको प्रभार दिया गया है। आपको प्रभार दिया गया है, जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। मेरे प्यारे दोस्त कह रहे हैं अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको क्या चाहिए? जो अपना काम है उसे प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि भाई आप एक प्रभारी अधिकारी हैं और आपका यह दायित्व होता है कि राजनीतिक रैलियों में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, उसके लिए आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। यह एक प्रभारी के तौर पर चुनावी रैली में किसी भी प्रकार की दुर्घटना या हिंसा ना हो, उसके लिए वहां के स्थानीय उपद्रवी प्रवृत्ति के लोगों पर नजर बनाए रखना, ताकि चुनावी रैली को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जा सके, ये सबसे बेहतर है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि आप ऐसे समझो जो वहां के स्थानीय लोग हैं, आसपास से जानकारी निकाल के। ऐसा होता है कि नहीं होता है भैया? सबसे पहले जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन पर नजर बनाओ। पहला क्या कह रहा है? कह रहा है सेना और सीमा सुरक्षा बल की सहायता। भैया मुझे ये बताओ, कोई शहर में जैसे तुम ए ऑप्शन ठोके जा रहे हो, मुझे ये बताओ सेना और सीमा सुरक्षा मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ क्या है आपको? तो मतलब शहर में अगर कोई नेता आ रहा हो तो फिर आर्मी और बीएसएफ बुला लोगे? प्रभारी हो तुम तो तुम्हें यूं बताओ कि यूं कहोगे आर्मी वालों, बीएसएफ वालों, नेताजी आ रहे हैं, आ जाओ यहां को, आ जाओ जल्दी, सहायता की जरूरत है हमें। भैया ये बीएसएफ, आर्मी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये यालियां में कि मेरे प्यारे दोस्त ये अगर कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल चीजें तो आप उनकी सहायता ले सकते हो। ये क्या मतलब हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्त पहला सही नहीं है। तुम मतलब एट ए टाइम क्या करोगे? तुम्हें मतलब सुरक्षा हेतु शुरू में डिसीजन लेना है, तो शुरू में ही या डिसीजन ले लोगे तो या को मतलब तो ये पुलिस वाले तो फिर कुछ नहीं कर पा रहे, आपने तो सेना से सहायता ली है, आप इससे कमजोर नहीं होते। पहला गलत है। दूसरा कहता है कि स्थानीय उपद्रवियों पर नजर रखना। जो स्थानीय उपद्रवी हैं उन पर नजर रखना, ये एकदम करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्त। यही होता है, कभी गांव के प्रधान के चुनाव होते हैं ना, जो प्रधानी के चुनाव होते हैं, तो तुमने देखा होगा जो अधिकारी होता है वो गांव में आकर सबसे पहले क्या कहता है? वो कहता है इस गांव में मैंने लिस्ट ले ली है कि कौन कौन माहौल बिगाड़ सकते हैं। होगा भाई कि नहीं? हाँ, कौन कौन माहौल बिगाड़ सकते हैं वो लिस्ट ले ली है मैंने,
और अगर कोई बात बिगड़ी तो सबसे पहले ये नाम वाले आदमी पकड़े जाएंगे। तो भैया यही चीज होती है। सही है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दूसरा वाला ही सही है। हालांकि आगे ये भी कह रहे हैं कि मौसम की स्थिति पर जानकारी, रैली आयोजित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी, नहीं, आंसर होगा स्थानीय उपद्रवियों पर नजर बनाए रखना है, क्योंकि हमको सुरक्षा की बात करनी है। तो सुरक्षा को बिगाड़ता कौन है, सुरक्षा को बिगाड़ता कौन है, बताओ भाई। बताओ भाई, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। गोविंद भाई बिल्कुल नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी क्यों करेंगे ये बताओ, जल्दी जल्दी क्यों पढ़ेंगे, मेरे पास भरपूर समय है, भरपूर समय है मेरे पास, तो मैं जल्दी जल्दी क्यों पढ़ाऊंगा तुमको, ये तो बता दो। आराम से पढ़ाऊंगा मैं। सवाल क्या कह रहा है, मैंने आप लोगों से कहा कि आपका तबादला एक नए राज्य में कर दिया जाता है जहां का भोजन आपके मूल भोजन से भिन्न है। ध्यान से सुनना, मानकर चलो कि आपके क्षेत्र में रोटी ज्यादा मिलती है। अब हुआ यह कि आपका ट्रांसफर मतलब तबादला कहीं ऐसे क्षेत्र में कर दिया जाता है जहां पर मेरे प्यारे दोस्तों एक्चुअल में क्या है कि वहां रोटियां कम है, चावल ज्यादा है। ऐसे समझो, होता है ना ऐसे भाई, क्षेत्र क्षेत्र का ही तो फर्क होता है, कहीं रोटी ज्यादा है कहीं चावल ज्यादा है। यही कह रहा है कि आपका तबादला एक ऐसे क्षेत्र में कर दिया जहां पर आपका जो मूल खाना है वो नहीं मिल रहा है। सही है, तो ये क्या कह रहा है, आप क्या करोगे, अपना भोजन खुद बनाने का प्रयत्न करेंगे। ये पहली व्यवस्था है कि आप अपना भोजन खुद बनाने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा करें, अपने परिवार को नए स्थान पर ले जाएंगे। हाँ जी, फिर तबादलो 2 महीना बाद कहीं है फिर बोरी बिस्तर ने उठाइयो, फिर 2 दिन बाद है फिर उठाइयो, परिवार ऐसे ही घुमाइयो, बालक पढ़ेंगे थोड़ा ही, हर 2 महीना पे एडमिशन उनको दूसरे स्कूल में करवाइयो। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है, वापस तबादले के लिए निवेदन करेंगे। मतलब तुम्हारी चलेगी, जैसे तुम एक जगह ड्यूटी कर रहे हो, तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, फिर निवेदन करो ना जी हमें पहली जगह ही भेज दो। भैया ड्यूटी तुम्हारे हिसाब से थोड़ी होगी, ड्यूटी होगी नियम के हिसाब से, ड्यूटी होगी निर्देश अनुसार, मतलब जो ऊपर वाला और ऊपर वाले अधिकारी बैठे उनके हिसाब से कि भैया कहां कहां कैसे ड्यूटी लगी। ड्यूटी अपने हाथ में थोड़ी होकर लगानी, अपने हाथ में ड्यूटी थोड़ी होती है लगानी। आगे क्या कह रहा है, काम से इस्तीफा दे देंगे, खाना पसंद ना आ रहा हो मैं कल से नौकरी ना करूं, ऐसा कह दोगे नहीं कह पाओगे ना, तो आंसर ए ऑप्शन ही होगा, ए ऑप्शन होगा। खाना खुद बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खुद भी प्रयत्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आज की क्लास का अगला सवाल। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ना कि मेरे प्यारे दोस्त एक्चुअल में क्या है कि मेरे प्यारे दोस्त एक्चुअल में ये है मामला कि आपको सवालों के हिसाब से ही चलना है, ऑप्शन के हिसाब से ही चलना है। देखो ये जो क्वेश्चन आप लोग इस टाइम बोर्ड पर देख रहे हैं, ये 19 दिसंबर को 2020 में पहली शिफ्ट में जेल वार्डर का क्वेश्चन है, जो आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, एक सार्वजनिक क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगने के दौरान पुलिस इनमें से एक को छोड़कर अन्य सभी के लिए जिम्मेदार है। मुझे यह बताओ पुलिस कौन के लिए जिम्मेदार नहीं है, मुझे यह बताओ पुलिस किसके लिए जिम्मेदार नहीं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन कह रहा है एक सार्वजनिक क्षेत्र में क्या हुआ है, अचानक से भीषण आग लग गई है, तो यह कह रहा है कि पुलिस ही जिम्मेदार बताई गई है, लेकिन एक चीज में माफी दी गई है, एक चीज को छोड़ा गया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, वो क्या छोड़ा गया है। पहला क्या कर रहा है, घटना स्थल के आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा करना। भैया एक बात बताओ कि देखो सुरक्षा तो तुमको करनी ही पड़ेगी, इसमें तो कोई बात है ही नहीं, सुरक्षा तो तुमको करनी ही पड़ेगी। अब मान चलो तुम सुरक्षा नहीं कर पाओगे तो फिर तो उनके जिम्मेदार तो तुम ही हो, तो सुरक्षा तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, जो आसपास के लोग हैं उनकी। अग्निशमन विभाग के उपकरणों की सुरक्षा करना, भाई ये बात भी सही है, अग्निशमन विभाग के उपकरणों की सुरक्षा भी तुम्हें ही करनी है। गैर आपातकालीन ट्रैफिक को पुनः व्यवस्थित करना, यह भी तुम्हें ही करना है। फोटो क्लिक करने में फोटोग्राफर्स की मदद करना,
या तुम नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। तुम क्यों करोगे उसकी मदद? मतलब तुम उसकी मदद, तुम ये थोड़ी मीडिया वाले इनके पास जाके आओ सर, सर यहां से दिखाओ, सर मैं यहां से दिखा रहा हूं, आप दिखाओ सर, ये ऐसे एंगल में यहां पे ये आग लगी थी, ऐसे हुआ, आओ सर इधर फोकस करो, ऐसे करके उसका तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी है भैया वो। तो ये कह रहा है तुम सबके लिए जिम्मेदार हो, बाकी सब तुम्हारी ड्यूटी है। जिम्मेदार का मतलब ऐसे समझ लो कि आग लग गई है घटना स्थल पे, तुम्हारी क्या क्या ड्यूटी बनती है, तुम्हारी कौन सी ड्यूटी नहीं बनती इन चारों में से। तो तुम्हारी ड्यूटी ना बने तो तुम मीडिया वाले ने सपोर्ट करोगे, यो कि फोटो क्लिक करने के फोटोग्राफर्स की मदद करोगे, ये तुम्हारी ड्यूटी थोड़ा ही है। वो अपने आप देखेगा अपनी व्यवस्था कैसे कैसे कर पा रहे हो। तो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। समझते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त, आपने पर्याप्त सबूत के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। भैया पर्याप्त सबूत नहीं है आपके पास और आपने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने में जल्दबाजी करने के लिए आपके बॉस ने आपको फटकार लगाई है। इस स्थिति में आपकी ओर से सबसे अच्छी कार्यवाही क्या होगी? कहने का मतलब यह हुआ कि आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और यह गिरफ्तारी जल्दबाजी में की गई है, जिसके पूर्ण रूप से मैं कहूंगा कि सबूत भी नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या अब आपके बॉस कह रहे हैं आपने गलत किया, आपको डांट रहे हैं, आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जल्दबाजी और सबूतों के अभाव में गिरफ्तारी के पश्चात बॉस को जो फटकार पड़ रही है वो तो भाई स्वाभाविक है, फटकार तो पड़ेगी, जो बॉस की फटकार पड़ेगी, बॉस को नहीं, वो जो बॉस की फटकार पड़ रही है वो तो स्वाभाविक है। और ऐसी स्थिति में निराधार तर्क प्रस्तुत करके बचाव करना या बॉस के खिलाफ मीडिया समर्थन इकट्ठा करना, ऐसा नहीं है कि तुम बॉस के खिलाफ, बॉस डांट रहा है तो बॉस के खिलाफ चले जाओगे या उल्टी मतलब कुछ भी कह के निराधार की मतलब अपने पर तर्क कोई भी कारण दोगे कि सर ऐसा इस वजह से हो गया, ऐसा इस वजह से, निरे एक्सक्यूज दोगे, वो भी संभव नहीं है। तो सबसे बढ़िया यही है कि भैया गड़बड़ हुई है, आप माफी मांग लो, सबसे बढ़िया है कि सर आगे से ध्यान रखूंगा, आज इस बारे में थोड़ा गड़बड़ हुई है, मैं मानता हूं कि थोड़ा जल्दबाजी हुई है, आप उसे स्वीकार करें और वादा करें कि आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ऑप्शन पर आ जाओ। अपने बॉस के खिलाफ मीडिया समर्थन इकट्ठा करेंगे, अपने बॉस का मुकाबला करना और उस पर पक्षपात का आरोप लगा देंगे, गिरफ्तारी व्यक्ति के खिलाफ सबूत तैयार करेंगे, अपनी जल्दबाजी के लिए क्षमा मांगेंगे। हाँ जी, डी ऑप्शन राइट होगा, जल्दबाजी के लिए क्षमा मांगेंगे। सही है, जल्दबाजी के लिए क्षमा मांगेंगे। एट ए टाइम क्या करेंगे, बात यह है एट ए टाइम क्या करेंगे। बॉस आपको डांट रहे हैं, आप एट ए टाइम, मैं ये नहीं कह रहा, जैसे कुछ लोग इस बात को भी सपोर्ट करते होंगे कि भैया गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ सबूत तैयार करेंगे। हाँ करेंगे, ठीक है, लेकिन एट ए टाइम तो पहले यही बोलेंगे, क्योंकि जल्दबाजी तो आपसे हुई है, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है कि गिरफ्तार करने में जल्दबाजी करने के लिए आपको बॉस ने फटकार लगाई है, तो जल्दबाजी तो आपसे हुई है, जल्दबाजी तो आपसे हुई है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास का अगला सवाल बताएंगे भाई, इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है। करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताएंगे। एक लंबा और शक्तिशाली आदमी आपके पास आता है और आपका नाम और ब्यौरा पूछता है। एक आदमी आपके पास आया है, लंबा व्यक्ति है, शक्तिशाली है, और आपसे कहता है कि बताओ, आपके बारे में पूछना शुरू कर देता, आप क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या व्यवसाय है आपका, मतलब इस तरीके से पूछने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये बताओ, पहला कह रहा है बुरा महसूस करेंगे और वहां से हट जाने का प्रयत्न करेंगे, तुरंत भाग खड़े होंगे, शांति से उसके प्रश्नों का जवाब देंगे, हालांकि आप किसी भी चीज के लिए तैयार होंगे।
हालांकि आप किसी भी चीज के लिए तैयार होंगे। कह रहा है शांति से उसके प्रश्नों का जवाब देंगे, हालांकि भीतर से आप कांप रहे होंगे। बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। भैया सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप एक मतलब जो व्यक्ति आया है आपका नाम पूछता है, ब्यौरा पूछता है, तो शांति से प्रश्नों का जवाब देंगे, और हालांकि मतलब कुछ भी पूछे सब चीजों के लिए तैयार रहेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो मानकर चलो कुछ भी पूछ रहा है कि भाई, तो फिर सीधी सी बात है, उसमें दिक्कत क्या है, आप बता सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि पूछताछ के समय अपराधी अपशब्द का प्रयोग करता है, आप क्या करेंगे। आप पूछताछ कर रहे हैं और अपराधी क्या कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। मन में तो आवेगी लपेट दूं, लेकिन मन में ही रखियो, लपेटना नहीं है। क्या करना है, ध्यान से सुनो। करना क्या है, शांत रहेंगे और अपनी पूछताछ जारी रखेंगे। अपराधी को अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए पीटेंगे। मैंने कहा ना, पीटना नहीं है। मन में तो आवेगी या कूट दूं, लेकिन पीटना नहीं है। कह रहे अपराधी को वापस अपशब्दों से संबोधित करेंगे, मतलब वो गाली दे रहा है तो तुम भी गाली देने लग जाओगे। नहीं भाई नहीं, वो गाली दे रहा है तो तुम्हें गाली नहीं देनी। अपने सहयोगी से समस्या से निपटने के लिए कहेंगे। भैया सहयोग मतलब अपनी जो जिम्मेदारी है उसे सहयोगी के ऊपर डाल देंगे कि यार मुझे तो ये गाली दे रहा है, ले तू देख यार, तू संभाल या मामले है। वो भी ठीक नहीं है। तो जवाब होगा आप शांत रहेंगे और अपनी पूछताछ जारी रखेंगे। आप शांत रहेंगे और अपनी पूछताछ जारी रखेंगे। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, समझेंगे। कह रहा है कि आप काम करते हुए थक चुके हैं और आपके अधिकारी आपको और काम दे देते हैं, आप क्या करेंगे। आप थक गए हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं सवेर से शाम तक, लेकिन अधिकारी ने फिर और भी काम दे दिया, क्या करेंगे आप। बताओ जल्दी से क्या करेंगे। पहला कह रहा है उन्हें और काम ना देने के लिए कहेंगे। अधिकारी से कहेंगे भैया अब मत दो मुझे काम, मैं थक गया हूं, अब मत दो मुझे काम। दूसरा कह रहा है काम स्वीकार करेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे। काम से इस्तीफा दे देंगे, किसी और पर काम लादने का प्रयास करेंगे। तो देखो जो सबसे पहला है, मना तो कर ही नहीं सकते, मना थोड़ी करेंगे भैया, अपनी ड्यूटी देखनी है पहले। दूसरा कह रहा है काम स्वीकार कर लेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे। हाँ ये बेहतर हो सकता है कि काम स्वीकार करेंगे और उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। काम से इस्तीफा देना भी सही नहीं है, और भैया अपनी जिम्मेदारी को दूसरे आदमी पर लादना भी ठीक नहीं है, समझे। तो जवाब होगा काम स्वीकार कर लेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे वीरों इस क्वेश्चन पर और आ जाओ। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से करना और मुझे बताना कि क्या क्या आंसर हो सकता है। बाकी मैंने आज की क्लास में ये कोशिश करी है कि मैं आपका इस टॉपिक का बेस बना सकूं, और आप विश्वास करो आपके लिए जितना मैं बेहतर कर पाऊंगा उतना बेहतर करूंगा, जितना मुझसे हो पाएगा उससे ज्यादा करूंगा। बस आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिएगा, शानदार तरीके से बढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी अगली क्लास में मिलेंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे वीर, बहुत ही शानदार तरीके से अपना ध्यान रखना है और तैयारी इसी तरीके से चलते रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में मेरे प्यारे दोस्त। अब कल भी हमारा यही टॉपिक चलेगा, मानसिक अभिरुचि ही हम पढ़ेंगे। आज तो 0 लेवल से ही चला है, शाम को टेलीग्राम पर जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी, क्या कुछ समझ में आना शुरू हुआ है। कल मिलेंगे, धन्यवाद, नमस्कार।